किसान साथियों नमस्कार। आप हमारा थंबनेल देखकर समझ गए होंगे कि आज हम किस टॉपिक पर करेंगे चर्चा। जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा, आलू में चेचक रोग, आलू के कंद में गुफानुमा सुराग बन जाते हैं तो किसान भाइयों इससे उत्पादन प्रभावित होता है और इन आलूओं का मंडियों में कोई भी रेट नहीं मिलता है या बिल्कुल ना के बराबर मिलता है। आलू में चेचक रोग किसान भाइयों के लिए बहुत बड़ी समस्या बन गई है। इसका अभी तक कोई वैज्ञानिक सॉल्यूशन नहीं मिल पाया है। पिछले 7-8 वर्षों से किसान भाई इस रोग से बहुत ही नुकसान उठा रहे हैं। इसको काम करने के उपाय अगर किए जाएं तो खेत की तैयारी करते समय आप 20 में दिन पहले कर सकते हैं, जिससे चेचक की मात्रा 2-3 साल में पूर्ण रूप से खत्म हो जाती है। खेत की तैयारी करते समय आपको गोबर की खाद 20-25 दिन पहले अपने खेत में बिखेरनी है, जिसमें आपको ट्राइकोडर्मा और शोडोमोनास मिलकर खेत में बिखेरना होता है। यह काम दोस्तों खेत की तैयारी करने से पहले 20 से 25 दिन पहले करना होता है। ट्राइकोडर्मा और शोडोमोनास को बनाने की विधि का वर्णन हम अपने एक वीडियो में कर चुके, जिसे आप डिस्क्रिप्शन में वीडियो के लिंक पर जाकर आप देख सकते हैं। तो किसान साथियों अब हम करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले किसान साथियों मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहूंगा कि जिन किस साथियों ने हमारा चैनल फार्मर हेल्प आलोक अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वह किसान साथी हमारा चैनल फार्मर हेल्प आलोक सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जाकर घंटी वाला बटन दबाना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो अब आगे आलू की फसल में जितनी अच्छी आप खेत की तैयारी करेंगे, खेत को भुरभुरा बनाएंगे, उतने ही कंद ज्यादा बनेंगे और रोग कम लगेगा आलू में। चेचक रोग के लिए सबसे पहले आपको बीज का शोधन करना होता है। आप जब भी बीज लें या खरीदें तो किसान भाई बोरी को पलट कर जरूर देख लें कि इसमें चेचक रोग तो नहीं है। बिना रोग युक्त ही बीज प्रयोग करें। आप बीज का शोधन कर सकते हैं इस दवा से। आलू के बीज कंद शोधन के लिए सबसे भरोसेमंद और किसान प्रमाणित दवाओं को आप कंद बुआई करने से पहले इनका उपयोग कर सकते हैं, ताकि रोग, सड़न, फफूंदी और कीटों से सुरक्षा मिले। आलू बीज शोधन की दवाएं बीज सड़न, स्कैब, झुलसा व फफूंद रोगों से बचाव के लिए आप ले सकते हैं कार्बेंडाजिम प्लूअस, मंकोजेब, उदाहरण SAF, एशंपिनसियम% टूलुपी, मात्रा 2 से 3 ग्राम प्रति किलो बीज। तरीका दवा को पानी में घोलकर कंधों पर हल्का छिड़काव कर सुखा लें। विकल्प मंकोजेब 55% WP से 3 ग्राम प्रति किलो, थीरम 75% डुलपी से 2 से 3 ग्राम प्रति किलो, मेटालैक्सिल प्लस मैनकोजेब रीडोमिल गोल्ड से 2 ग्राम प्रति किलो। अगर खेत में राइजोक्टोनिया ब्लैक स्कर्व ज्यादा देखा जाता हो, कीटनाशक इंसेक्टिसाइड जमीन के कीटों से बचाव, क्लोरपिरेफोस 20% EC, मात्रा 5-6 ml प्रति kg बीज या 3 ml प्रति लीटर पानी बनाकर हल्का स्प्रे करके सुखा लें। इमिडाक्लोप्रिड 17.8% SL 2 से 4 ml प्रति किलोग्राम बीज। जैविक विकल्प अगर केमिकल नहीं उपयोग करना चाहें, ट्रिकोडर्मा विरिडे 5 से 10 ग्राम प्रति किलो बीज। बीज शोधन का सही तरीका, बीज आलू को पहले साफ करें, मिट्टी सड़ी हुई जगह हटा दें, दवा को पानी में घोलकर स्प्रे करें या सूखा पाउडर के रूप में लपेट दें। दवा लगे कंधों को छाया में 1 से 2 घंटे सुखाएं। आलू को सुखाने के 7-8 दिन बाद आप बुवाई कर सकते हैं। किसान भाइयों अगर आपने आलू बुवाई के समय पर यह कार्य नहीं कर पाया है तो अब आप आलू की फसल में 25 से 35 दिन पर यह दवा इस्तेमाल कर सकते हैं। किसान साथियों अब हम बात करते हैं आलू में 25 से 35 दिन के आलू की फसल में कौन सी दवा का प्रयोग किया जाए, जिससे आलू के कंद में चेचक रोग और घुघिया रोग का निदान हो सके। अगर आलू के कंद गांठ में सुराख छेद हो रहे हैं तो ये आमतौर पर तना छेदक या कंद छेदक कीट के कारण होता है। यह कीट पत्तों पर अंडे देते हैं और बाद में उनके लार्वा, सूंडी आलू के अंदर घुसकर सुराख बना देते हैं। समस्या की पहचान, आलू के कंद में छोटे छोटे छेद या गुफानुमा सुराख, पौधे की पत्तियों या तने में भी कुछ कटाव दिख सकता है। मिट्टी में छोटे कीड़े या लार्वा पाए जाते हैं। रासायनिक नियंत्रण, क्लोरोपाइरिफॉस 20% EC, मात्रा लगभग 400-500 ml प्रति एकड़। प्रयोग विधि सिंचाई के पानी के साथ डाल सकते हैं या यूरिया के साथ मिलकर बिखेर दें। फायदा तना और कंद छेदक दोनों पर असरदार। या फिप्रोनिल 5% SC, मात्रा 250-300 मिलीलीटर प्रति एकड़ सिंचाई के पानी में मिलाकर डालें। यह मिट्टी में कीटों को नियंत्रित करता है। या सफेद गिटार आमतौर पर सफेद कीट को कहा जाता है, जो आलू की जड़ों और कंधों को खुरच कर खराब करता है। यह कीट मिट्टी के अंदर रहता है
इसलिए इसकी दवा सिंचाई या मिट्टी उपचार के रूप में काम आती है। क्लोथियानिडिन 50% WDG, मात्रा 50 से 80 ग्राम प्रति एकड़। उपयोग, पानी में घोलकर सिंचाई के साथ। प्रभाव, जड़ें और कंद बचाता है। इमिडाक्लोप्रिड 7.8% SL, मात्रा 150 से 200 मिली प्रति एकड़। उपयोग, सिंचाई के पानी में। प्रभाव, शुरुआती अवस्था में बहुत असरदार। अगर कंद में सुराख दिख रहे हों तो यह गिडार के नुकसान का संकेत है। इस स्थिति में फिप्रोनिल प्लस क्लोरपिरिफॉस का मिश्रण बहुत अच्छा असर देता है। क्लोरोपाइरिफॉस 20 EC का 500 ml, फिप्रोनिल 5% का 300 ml। खास सुझाव, पानी लगाते समय क्लोरपाइरिफॉस 50% प्लस साइपरमेथ्रिन ग्रेन्यूल्स डालें तो गिडार की समस्या कम रहती है। पानी लगाते समय दवा का प्रयोग सबसे अधिक प्रभावी होता है। खेत में ज्यादा जैविक खाद, कच्चा गोबर न डालें, इससे सफेद गिडार बढ़ता है। किसान साथियों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो हमें लाइक करना ना भूलें और हमें कमेंट करके बताएं अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं।